तो सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आपकी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। जी हाँ, दिल से कोई पुकार रहा है। आज प्यार की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है, इसलिए तैयार हो जाइए और मेरा बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, शायद उसे सुनकर आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिले और काफ़ी ज़्यादा आपके चेहरे पर खुशी आ जाए। दोस्तों, अगर समय निकाल कर आप आज का यह वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में प्यार को लेकर कोई अधूरापन हो। शायद कोई ऐसा इंसान है जिसे आप दिल से चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों ने आपको दूर कर दिया है। आज का यह संदेश उसी अधूरे रिश्ते के लिए है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शुक्र ग्रह, चंद्रमा और गुरु शुभ प्रभाव में आते हैं, तब संबंधों में नई शुरुआत, पुराने रिश्तों में सुधार और मन की इच्छाओं के पूरे होने के योग बनने लगते हैं। यह समय कई लोगों के लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आपका दिल बार बार किसी एक व्यक्ति की याद दिला रहा है तो उसे केवल संयोग मानकर ना टालें। कभी कभी जीवन हमें अपने रिश्तों पर दोबारा सोचने का अवसर भी देता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपको बहुत ही अच्छे गुड न्यूज़ मिलेंगे प्यार से जुड़ी। जितने भी लोग यह समय अपने अधूरा प्यार को पूरा करना चाहता है वह आज के इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और साथ में भगवान श्री कृष्ण और राधे माता का आशीर्वाद चाहते हैं वह वीडियो को एक लाइक कर दें। अब हम बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि आपके जीवन में प्रेम से जुड़ी सकारात्मक खबर आने की संभावना बढ़ रही है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए पहला संकेत की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला संकेत यही है, जिस व्यक्ति से लंबे समय से बातचीत बंद थी उसकी ओर से अचानक कोई संदेश, कॉल या मुलाकात का अवसर मिल सकता है। यह मैसेज आ सकता है जिसे देखकर आपके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की मुस्कान होगी और खुशी से आप पागल हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति ने आपको बहुत ही ज़्यादा मूर्ख बनाया है, बहुत रुलाया है, लेकिन वही व्यक्ति अब तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने के लिए तड़प रही है। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय तुम्हारा बदलने वाला है। दूसरा संकेत है, परिवार या फिर मित्रों के माध्यम से किसी रिश्ते को लेकर सकारात्मक चर्चाएं शुरू हो सकती है। जी हाँ, जिन लोगों का विवाह रुका हुआ है उनके लिए भी नए प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना बन सकती है। ऐसा संकेत मिल चुका है जिसे आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा अब आपको मालामाल करने पर तुले हुए हैं। एक ऐसा घटनाक्रम होगा जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि दोस्तों विवाह का रुका हुआ प्रस्ताव मिल सकता है। जी हाँ, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और तीसरा संकेत है, यदि आप पहले किसी गलतफहमी या फिर अहंकार की वजह से दूर हुए थे तो अब बातचीत का रास्ता खुल सकता है। इतना ही नहीं, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और अब आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते निभाने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आने वाले समय में आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखनी है। देखिए, ग्रहों का साथ काफ़ी नहीं होता है, लेकिन जो आपका व्यवहार है ना, धैर्य और सच्चाई भी उतनी ही मायने महत्वपूर्ण होती है। जल्दीबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेनी चाहिए और किसी पर दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस रिश्ते को आप सुधारना चाहते हैं, दबाव के कारण वह रिश्ते और बिगड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक सावधानी भी बरतना पड़ सकता है। अर्थात मान लीजिए रिश्ते में जो आप जब दूरी हुए थे तो तीसरे व्यक्ति के कारण दूर हुए थे। जो आपके पार्टनर था, मान लीजिए वह आपको धोखा दिया था, और ऐसे लोग अगर आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहती है, फिर चाहता है, तो उसे आपको बहुत अच्छी तरीके से परखना है, बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा लेना है, क्योंकि एक बार जो जा सकता है, याद रखिएगा, वह जाने का रास्ता ऑलरेडी देख चुका हुआ रहता है। ऐसे लोगों को कभी भी अपने ज़िंदगी में वापस आने की कोई रास्ता मत दिखाइए, नहीं तो आपका जो फ्यूचर है वह बर्बाद भी हो सकता है। जो एक बार आपको छोड़कर चला जाए, आप उसे भूल जाओ, ये समझो कि वह आपका था ही नहीं, क्योंकि जो आपका होगा वह आपको कभी धोखा नहीं देते और आपको छोड़कर जाते ही नहीं। लेकिन जो छोड़कर चली गई उसके बारे में आप ज़्यादा चर्चाएं ना करें, ज़्यादा बातें ना करें।
दोस्तों एक उपाय हम आपके लिए बता रहे हैं। शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें, सफ़ेद फूल अर्पित करें और मन से अपने रिश्ते की भलाई की प्रार्थना करें। साथ ही अपने व्यवहार में विनम्रता और ईमानदारी भी आपको बनाए रखनी है, क्योंकि यह उपाय से भगवान श्री कृष्ण जी के साथ देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता महालक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होगी। दोस्तों यदि आपके मन में सच्चा प्रेम है और आप अपने रिश्ते को सम्मान, विश्वास और धैर्य के साथ निभाना चाहते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है, नई किरण लेकर आ सकता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। भगवान करे आपके जीवन में प्रेम, विश्वास और खुशियों का आगमन हो और आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में उदास ना रहे, तुम्हारे समस्त कार्य बन जाए, यही भगवान से हम दुआ भी करते हैं। दोस्तों यदि आपके मन में किसी के लिए सच्चा प्यार और सम्मान है, ना प्रेम है, तो आपको शुक्रवार के दिन स्नान आदि करने के पश्चात माता महालक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। इसके बाद ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करना है। एक प्रार्थना भी करना है, लेकिन जब भी आप प्रार्थना करो तो सच्चे मन से दिल पर हाथ रखकर एकदम बहुत अच्छी तरीके से आपको बोलना है, हे प्रभु, यदि यह रिश्ता मेरे जीवन के लिए शुभ और उचित है तो इसमें प्रेम, विश्वास और मधुरता बनाए रखना प्रभु। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि और धैर्य प्रदान करें। ऐसा आपको विनती करना है भगवान के सामने, माता महालक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और देव देवताओं के सामने, क्योंकि वह जो है आपको सही मार्ग दिखाएंगे, सही लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, बुरे लोगों से आपको दूरी कराएंगे। इसके साथ ही उस व्यक्ति के प्रति हमेशा सम्मान, सच्चाई और संयम रखें। यही सबसे बड़ा उपाय माना जाता है, क्योंकि अच्छे रिश्ते केवल भाग्य से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार से भी मजबूत बनते हैं। और जो रिश्ते यह समय आपकी ज़िंदगी में आपके सामने है, उसे सही साबित करने की कोशिश करें, उसका विश्वास जीतें और उसके साथ अच्छी तरीके से खुशहाली रहें। क्योंकि दोस्तों पल भर में लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती है। अगर लोगों का गलतियों को अगर याद रखोगे तो फिर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको किसी से बदला लेने के बारे में नहीं सोचनी है, बल्कि हमेशा अपने आप को सुधारने के बारे में सोचना है, अपने आप को बदलने के बारे में सोचिए, दूसरे से बदला लेने का नहीं तो सिर्फ आपका समय जया होगा। अगर खुद पर समय लगाओगे तो आपका वक्त जो है बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि यह समय भगवान श्री कृष्ण और राधे माता का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अगर आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे लिखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो माता राधा जी की कृपा से आपका अधूरा प्यार, अधूरा सपना, अधूरा मोहब्बत पूरा हो जाएगा। इसी के साथ जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसों से जुड़े प्रयासों के अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। कुछ खास लोगों के साथ विचार शेयर करेंगे, आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा। बच्चों की भविष्य से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारी भी मिल सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार से तनाव भी हो सकता है। खर्च करते समय बजट का आपको ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी खराब स्थिति को शांति से सुलझाएं। गुस्से और आवेश पर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कार्य क्षेत्र में किसी खास प्रोजेक्ट पर की गई मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा। कर्मचारियों और स्टाफ का पूरा सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की लापरवाही से बड़े अधिकारी नाराज भी हो सकते हैं। घर का माहौल अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सेहत ठीक ना होने पर घर संभालने में आपका सहयोग जरूरी होगा। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन ज़्यादा व्यवस्था से थकान हो सकती है। आराम और मनोरंजन के लिए भी समय जरूर निकालें। दोस्तों आज किसी महत्वपूर्ण चुनाव और संतुलन का दिन है। मन दो विकल्पों के बीच उलझ सकता है। घर में भावनात्मक चर्चाएं होंगी। रिश्तों से जुड़ा कोई फैसला सामने आएगा। पैसों का साझा खर्च या पार्टनरशिप को लेकर बातचीत होंगी। बिजनेस में किसी के साथ मिलकर काम करने का विचार बनेगा। दिल और दिमाग दोनों की सुने तथा क्रिएटिविटी क्षेत्र में किसी के साथ नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। मैनेजमेंट में टीम के साथ तालमेल बढ़ेगा। HR से जुड़े लोगों का इंटरव्यू या बातचीत सफल रहेंगी। फ्रीलांसर को क्लाइंट के साथ लंबी अवधि के डील मिल सकती हैं। नई नौकरी के दो विकल्पों में चुनाव करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध आज आपकी प्राथमिकता रहेंगे। पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेंगी। किसी रिश्ते को नाम देने का विचार आएगा। दूरी वाले रिश्तों में भरोसा बढ़ जाएगा। दोस्ती प्रेम में बदल सकती हैं। दिल की बात कहने का अच्छा समय है, लेकिन सामने वाले पर आपको दबाव नहीं डालना चाहिए। हार्मोन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मीठा कम खाएं। योग से शरीर का संतुलन बेहतर होगा। त्वचा संवेदनशील रह सकती है। पर्याप्त पानी पिएं और तनाव से आपको बचना भी चाहिए। थोड़ा बहुत इसमें मन जो है
पुरानी बात को सोच सोच कर आप उदास रह सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा मेहनत करने के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे। उपयोगी लोगों से संपर्क बनेगा, रुके हुए काम दोबारा आगे बढ़ने का अच्छा समय है। अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें। नई गाड़ी खरीदने की योजना है तो उस पर काम शुरू भी आप कर सकते हैं। दोपहर बाद कुछ रुकावटें आ सकती है, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा आपको नहीं करनी चाहिए। बच्चों की परेशानियों को सुलझाने में आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा। मुश्किल परिस्थिति में भी गुस्से पर आपको कंट्रोल रखने चाहिए। कारोबार से जुड़ा कोई सपना पूरा हो सकता है। रियल एस्टेट के बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। पैसों का लेन देन बहुत सावधानी से करें। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का ज़्यादा काम के कारण थकान हो सकती है। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात होंगी। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। मौसम के कारण गले में दर्द, खांसी या जुकाम हो सकता है। लापरवाही ना करें और समय पर इलाज लें। दोस्तों, आज मन रोमांटिक रहेगा। किसी अच्छे मैसेज या प्रस्ताव से दिन की शुरुआत हो सकती है। घर में शांति और अपनापन बढ़ेगा। परिवार के किसी सदस्य की भावनाएं समझनी होंगी। पैसों से जुड़ा फैसला दिल और दिमाग दोनों से लें। बिजनेस में क्रिएटिविटी आइडिया मिलेंगी। किसी के लिए छोटा सरप्राइज प्लान भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी सोच से फायदा होगा। आर्ट और डिजाइनर से जुड़े लोगों का नया कॉन्ट्रैक्ट अभी पसंद भी किया जा सकता है। काउंसलिंग या सामाजिक क्षेत्र में पहचान मिलेंगी। फ्रीलांसर को पसंद का प्रोजेक्ट मिल सकता है। मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रेजेंटेशन असरदार रहेंगी। नई नौकरी का ऑफर मानसिक संतुष्टि देंगी। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर के साथ रोमांटिक बातचीत होंगी। किसी खास व्यक्ति से भावनात्मक प्रस्ताव भी मिल सकता है। लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों में नयापन आएगा। रिश्तों में प्रेम की शुरुआत हो सकती है। जल्दीबाजी के बजाय भावनाओं को समझें। साथ ही साथ मूड में उतार चढ़ाव हो सकता है। हार्मोन से जुड़ी परेशानियों को नज़रअंदाज न करें। हल्का संगीत मन शांत करेगा। नींद अच्छी रहेगी। पाचन को ठीक रखने के लिए हल्का खाना भी आप खा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, खुद को उत्साही बनाए रखने के लिए अपनी कल्पनाओं में कोई खूबसूरत और शानदार तस्वीर बनाएं। आप पैसा बना सकते हैं, बरसाते आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में तनाव दूर करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। रिश्ते की इस नाजुक डोर से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत ही संप्रमित होनी चाहिए और एक दूसरे के लिए एक दिल में यकीन और प्यार होनी चाहिए। हालात ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें और सकारात्मक तौर पर व्यवहार करें। आप अचानक गुलाबों की खुशबू से खुद को सराबोर पाएंगे। यह प्यार की मदहोशी है। इसे महसूस करें। ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए आप नितांत एकाकी हैं। सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। आज जीवन के कई अहम मुद्दों पर आप घर वालों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। आपकी बातें घर वालों को परेशान कर सकती हैं, लेकिन इन बातों का हल अवश्य निकलेगा। आज आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके जीवन साथी के द्वारा आपको नीचा दिखाया जा रहा है। जहाँ तक संभव है इसे नज़रअंदाज करें। देखिए, एक उपाय है आपके लिए। नौकरी या फिर बिजनेस में तरक्की हेतु कभी घमंड आपको नहीं करनी है। सब कुछ भगवान की कृपा पर आपको छोड़ देनी है। सब कुछ भगवान की कृपा ही माननी है। देखिए, वैसे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आप जागरूक भी हो चुके हैं, तो और भी अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। धन संपत्ति के मामले में अभी आप एक्टिव नजर आ रही हैं। आपका कुंडली में संकेत मिल रही है कि इसमें आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, तथा प्रेम आदि भी अच्छा रहेगा। बिजनेस, व्यवसाय, सब कुछ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय का निर्माण लेकर आ रहा है। माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। साथ में भगवान श्री राधे कृष्ण भी आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं। तो कुछ बड़ा चमत्कारी घटनाएं होंगी, इसलिए तैयार हो जाइएगा। भगवान का नाम जाप करें और हो सके तो अपनी गलतियों को प्रायश्चित करने के लिए उन्हें भुलाने की कोशिश करें, उनको याद ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।